नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। राज्य 1.5 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी के हकदार, खनिजों पर बकाया टैक्स वसूलने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खनन कंपनियों को झटका। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार अर्थात 14 अगस्त 2024 को राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा और उन्हें 1 अप्रैल 2005 से रॉयल्टी वसूल करने की अनुमति दे दी। कोर्ट के इस फैसले से भारतीय खनन उद्योग को बड़ा झटका लगेगा। रॉयल्टी की बकाया राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए से 2 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान जताया गया है। संबंधित मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस फैसले का खनन, इस्पात, बिजली और कोयला कंपनियों पर बहुत बड़ा वित्तीय असर देखने को मिलेगा। खनन कार्यों से जुड़ी कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज अर्थात FIMI ने कहा कि भारतीय खनन क्षेत्र पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक कराधान की समस्या का सामना कर रहा है। इसमें 25 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यों को खनन गतिविधियों पर विभिन्न और शुल्क लगाने के लिए बेलगाम अधिकार दे दिए। FIMI के अतिरिक्त महासचिव BK भाटिया ने कहा, इसके बीच बुधवार को आया नया आदेश भारतीय खनन उद्योग को झटका देगा, क्योंकि रॉयल्टी की बकाया राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस फैसले से ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों की खदानें सबसे अधिक प्रभावित होंगी। कोर्ट ने 25 जुलाई को 8-1 के बहुमत से दिए अपने पिछले फैसले में कहा था कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति है। कोर्ट ने 1989 के उस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होने की बात कही गई थी। उस फैसले को आगामी प्रभाव से लागू करने की दलील केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उस दलील को नकार दिया। 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यों को खनिज रॉयल्टी वसूलने का अधिकार 1 अप्रैल 2005 से दिया जाता है। हालांकि बकाया राशि के भुगतान पर कुछ शर्तें तय की गई हैं। भाटिया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय का न केवल खनन उद्योग पर बल्कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे मूल्य श्रृंखला के सभी अंतिम उत्पादों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। भाटिया ने कहा, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए और खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें लगता है कि केंद्र सरकार को तत्काल जरूरी विधायी कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन इंडिया के प्रबंध निदेशक मयूर करमरकर ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत से आने वाले ये बदलाव खनिज उद्योगों के कारोबारी मॉडल को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र और खनन कंपनियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान खनिज समृद्ध राज्यों को अगले 12 सालों में चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। हालांकि पीठ ने राज्यों को बकाया राशि के भुगतान पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाने का निर्देश दिया। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।